माघ मास में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ मेला आस्था, तप और साधना का पावन पर्व है। कुंभ के छोटे रूप माने जाने वाले इस मेले में संगम स्नान से पाप मुक्ति और मोक्ष की कामना की जाती है। 2026 में भी श्रद्धालुओं की आस्था का महासंगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में साल 2026 में यह आयोजन 3 जनवरी से होने जा रहा है, जो फरवरी 2026 तक चलेगा। बता दें कि धार्मिक दृष्टि से त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके लिए देखिए कैसे अब माघ मेले के प्रारंभ से पहले ही साधुओं और संतों का आगमन शुरू हो गया है। माघ मेला में अभी व्यवस्थाएं देखिए आपके सामने चली रही है। अभी व्यवस्थाएं हो रही है। 3 जनवरी से माघ मेला का जो है कि स्थापना चालू हो जाएगी और 3 फरवरी तक रहेगा। साधु के यहाँ शुरुआत जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि साधु किसी नए घर को तो बनाता नहीं है। साधु तो चलता फिरता होता है। संत सुखी विचरंत में वो तो रोज नया घर बनाता है, रोज उसकी एक नई व्यवस्था होती है। इसलिए प्रयाग में आया तो यही रोटी शुरू हो गई। साधु जहाँ बैठता है वहाँ नक्षत्र शुरू हो जाता है। साधु जहाँ बैठता है वहाँ हवन शुरू हो जाता है। साधु जहाँ बैठता है वहाँ यज्ञ शुरू हो जाता है। साधु बैठेगा तो भजन कीर्तन सत्संग शुरू होगा। यहाँ मनुष्य नहीं आते, यहाँ साक्षात नारायण ही ऊपर से चल कर के आते हैं। या नारायण के विशिष्ट अंशावतारी साधु, संत, महापुरुष सभी लोग पधारते हैं, अथवा नर के रूप में भी इस पूरे पावन क्षेत्र में जो प्रवेश कर पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो दानव नहीं है, वो मानव साधारण नर नहीं है, मानव नहीं है, अपितु विशिष्ट चिदंश भगवान के अनुग्रह भाजन पात्र ही है। तो देवदनुज किन्नर नर श्रेणी इस पवित्र मास में 1 मास के लिए सकल देवगण पधार करके संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का ये सबसे बड़ा एक प्रधान मेला हुआ करता है, जो ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करता हुआ आज भी यहाँ पर कायाकल्प के रूप में माघ मासीय कल्पवास किया जाता है। कल्पवास का अभिप्राय यही हुआ करता है कि एक कल्प तक साधना करने से जिस पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है, वही पुण्य की प्राप्ति इस कलयुग में मनुष्य यदि 1 मास पर्यंत रह करके नियम पूर्वक साधना यदि किया करता है, तो सज्जनों उसको वही अभूतपूर्व पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है।